तो सिर्फ एक ही इंटरव्यू में एक्सपोज हो गए अवध ओझा, इतिहास के जाने माने शिक्षक जो राजनीति बदलने आए थे, बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी की बात करते थे। एक इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ कि उनका चाल चरित्र चेहरा सब खुल करके सामने आ गया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मैं बात कर रहा हूं अवध ओझा की। जाने माने इतिहास के शिक्षक हैं, कोचिंग चलाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, अपने विवादास्पद बयानों के लिए बड़े चर्चित रहते हैं। उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और दुनिया भर की देश बदलने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, फिर चर्चा में आ गए, ट्रैक सूट पहन करके आए, लगा कि एकदम लीक से हट करके काम करते हैं, वो अवध ओझा हैं। बड़ी बड़ी बातें शुरू की और उसी बीच में बीबीसी के एक रिपोर्टर ने अप्रोच किया कि साहब आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अवध ओझा तैयार हो गए, पर इंटरव्यू कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शुरू हुआ, यानी कि अवध ओझा और बीबीसी के संवाददाता के अलावा वहां कुछ और लोग भी थे जो कि इंटरव्यू को संचालित करवा रहे थे, जिन्होंने पहले से कह दिया था ये सवाल पूछेंगे, ये सवाल नहीं पूछेंगे। ये अवध ओझा का लोकतंत्र है कि जहां पर फिक्स सवाल पूछवाए जा रहे थे और अवध ओझा इस तरह का इंटरव्यू दे रहे थे। रिपोर्टर ने सवाल पूछने शुरू किए। उसने उनसे सवाल पूछा केजरीवाल पर जो पहले बातें करते थे उसके बारे में पूछा। उसने उनसे ये पूछा कि आप तो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, बीजेपी से भी मांग रहे थे, बीएसपी से आपको मिलने वाला था, फिर आम आदमी पार्टी में क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा मुझे यहाँ सम्मान मिल रहा है, मुझे तो सहयोगी के तौर पे यहाँ लिया जा रहा है, मैं इसलिए आ गया। चलिए, यहाँ तक भी बात चल गई थी। उसके बाद अगला सवाल और भी बड़ा था। अगला सवाल ये था कि आप तो कहते थे कि शराब घोटाला हुआ है दिल्ली में, आप तो कई तरह के आरोप केजरीवाल पर लगाते थे, तो आपका ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? ये सवाल थोड़ा चुभा, उनको भी चुभा, और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस इंटरव्यू को मॉनिटर कर रहे थे, जो चाह रहे थे कुछ सवाल पूछे जाएं, कुछ सवाल ना पूछे जाएं, मतलब गोलगप्पे वाले मीठे मीठे सवाल पूछे जाएं, वो भी चौंक गए इस सवाल पर। जब बीबीसी के रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो इस पर राम रावण का और कृष्ण का एग्जाम्पल देने लगे अवध ओझा, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को श्री कृष्ण बता दिया। बताइए, भगवान श्री कृष्ण तुलना उन्होंने अरविंद केजरीवाल की कर दी, जो अभी तिहाड़ रह करके आए हैं और शराब घोटाले जैसे मामले में रह करके आए हैं, उन्होंने ये तुलना कर दी। बात यहाँ के आगे बढ़ी तो फिर पूछा रिपोर्टर ने कि केजरीवाल पे तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो उन्होंने क्या तुलना कर दी? नेल्सन मंडेला का नाम ले लिया, अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला, नोबेल पुरस्कार विजेता। अवध ओझा ने कहा कि आरोप तो नेल्सन मंडेला पर भी लगे थे, आरोपों का क्या? रिपोर्टर ने उनको करेक्ट किया कि ओझा साहब, नेल्सन मंडेला पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा था। तो समझ में आ गया अवध ओझा को, हाँ ये तो ठीक है। तो उन्होंने फिर दांव बदला और कहा कि सेडिशन का आरोप लगा था, राजद्रोह का आरोप लगा था। आप सोचिए, कहाँ भ्रष्टाचार का आरोप और कहाँ राजद्रोह का आरोप, कोई और छोर नहीं है। लेकिन यहाँ वो फंसते हुए नजर आया और यहीं पर कान खड़े हो गए अवध ओझा के भी, और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस इंटरव्यू के दौरान वहाँ मौजूद थे, जिनका काम था इंटरव्यू का मैनेजमेंट करना, उनके भी कान खड़े हो गए। तो उसके बाद से ही उनकी भवें तन गई। उसके बाद से एक सवाल और आया और उसके बाद वो सारे कार्यकर्ता हत्थे से उखड़ गए। सवाल ये था कि आप तो मोदी और राहुल की तारीफ करते आए हैं, तो अब क्या करेंगे? और इस सवाल के जवाब में अवध ओझा ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा अच्छे इंसान की निशानी है कि वो तारीफें करता है। उन्होंने इसके अलावा ब्रायन लारा का एग्जाम्पल दे दिया कि सचिन तेंदुलकर ने, सोचिए, ब्रायन लारा की तारीफ की थी। उन्होंने शेन वार्न का नाम लेकर के एग्जाम्पल देना चाहा ही था कि बस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा बस खत्म कीजिए इंटरव्यू। आपको कहा था उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछेंगे और आपने कैसे पूछ लिया। और संयोग की बात थी, जब ये बात कह रहे थे तो ये बात रिकॉर्ड हो रही थी, और ये बात रिकॉर्ड हो गई कि उल्टे सीधे सवाल आप नहीं पूछेंगे, हमने पहले से कहा था। उन्होंने इंटरव्यू रुकवा दिया। बीबीसी ने यही इंटरव्यू खत्म कर दिया। यही क्लिप चली और हर तरफ वायरल हो गई। अवध ओझा इसी के साथ में एक्सपोज हो गए। अवध ओझा का जो असली चेहरा था वो सामने आ गया, और फिर वही बात सामने आई है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप धर्म दर्शन इतिहास की बातें बताते हैं विद्यार्थियों को, लेकिन जब अपने पर आती है तो पहले ही इंटरव्यू में आप एक्सपोज हो जाते हैं। पहले इंटरव्यू में ये साबित हो जाता है कि आप अनडेमोक्रेटिक हैं। आप लोकतंत्र को चाहते हैं कि वो लोकतंत्र आपको एक किसी खास शक्ल में आपके सामने आए, जिसमें सिर्फ आपकी ही चले, आपकी ही सुनी जाए। और जब उस रिपोर्टर ने
अवध ओझा से ये कहा कि आप बताइए, आपको मैंने कोई ऐसा सवाल किया जो खराब सवाल हो? तो अवध ओझा ने कहा नहीं, तो पार्टी लाइन है, ये पार्टी तय करेगी, उनसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो भी पार्टी तय करेगी। तो ये अवध ओझा का पूरा चरित्र सामने आ गया है और इसी को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले अपने वास्तविक जीवन में कितने बड़े होते हैं। क्या अवध ओझा के इस कथित बड़े होने की असलियत सामने आ चुकी है? टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं और जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।